विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल क्या हुआ था याद है? किसी को याद है कल क्या क्या पढ़े थे? कुछ एक दो लाइन बोलना चाहते हैं? ऋषिकेश प्रभु कल से क्या याद किए? सिद्धार्थ प्रभु कुछ बताइए। प्रियल माता बताओ। प्रभु जी उसमें मेन तो जितना मुझे याद है कि लस्ट के बारे में था एंड अगर हमारा लस्ट सेटिस्फाई हो जाता है तो ग्रीड बढ़ता है और सेटिस्फाई नहीं आता है तो रैथ होता है, फिर इल्यूजन होता है। और उसके बारे में यही था कि हमें हमारा जो लस्ट है और रैथ है दोनों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। रैथ के लिए हनुमान जी का एग्जाम्पल दिया था, तो ऐसे इसी के बारे में बात हुआ था। ओके, कंचन कुछ बताओ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण भैया। हाँ। भैया प्रियल माता जी ने बिल्कुल सही बोले। और भैया आप ये भी बताए थे कि हमें अगर क्रोध आ रहा है या फिर लस्ट है तो उसको भगवान के सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ अलग तरीका से लगाना चाहिए। लाइक कि क्रोध है तो हनुमान जी ने क्रोध को लंका को जला करके भगवान की एक तरह से सेवा में लगाया। और एक और एग्जाम्पल दिए थे जैसे कि अर्जुन ने क्रोध को कुरुक्षेत्र में जो क्या बोले जो युद्ध किए धर्म ना लोग तुम्हारे। हाँ। को युद्ध अधिक करके मार करके भगवान की एक तरह से सेवा में लगाया, उनका काम को आसान किया है। वैसे क्रोध को हम लगा तो के भगवान का बड़े भक्त बन गया। स्वाभाविक है हमारा कि क्रोध ये सब आएगा, ये सब अवगुण तो है, निश्चित है माया के कारण आएगा। लेकिन हमें कोशिश करना चाहिए कि उसे भी भगवान की सेवा में एक तरह से लाए जिससे कि प्रेम बढ़े और उनके पास अनलिमिटेड मतलब जा सके हम लोग बहुत और बढ़िया। उनका अनलिमिटेड लव पा सके। वैसे प्रयास करना चाहिए। और कोई कुछ? अर्जुन का क्वेश्चन क्या था हरिबोल? कौन बताएंगे जो स्क्रीन में दिख रहा है? प्रभु जी अर्जुन का क्वेश्चन ये था कि जैसे कभी-कभी हम ना चाहते हुए भी पाप कर देते हैं, भले ही हम कभी-कभी अनविलिंग होते हैं, फिर भी हमसे पाप हो जाता है, तो उसके पीछे कारण क्या है वो भगवान से पूछते हैं। तो भगवान उसके आंसर में बताते हैं कि लस्ट व्हिच इज़ बोर्न आउट ऑफ मोड ऑफ पैशन। तो वही उसके बारे में भगवान फिर पूरा एक्सप्लेन करते हैं। बहुत बढ़िया। तो हाँ, हमने यही पढ़ा। अर्जुन पूछे थे और भगवान आंसर दिए कि वो लस्ट ही है। काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्भव। ये रजोगुण से उत्पन्न होता है और ये महाशनो है, महापापमा है और ये हमारा वैरी है, ये हमारा दुश्मन है। हाँ सिद्धार्थ प्रभु। प्रभु, when love comes in touch with रजोगुण, तो मोड ऑफ पैशन, सो अगर कोई प्योरली अगर सत्वगुण में भी हो तो ऐसा कभी होता नहीं है क्या कि कोई इंसान लाइक ऑलवेज स्टेज इन सत्वगुण, क्योंकि तीनों मोड्स के बियॉन्ड जाना है, तो शुद्ध सत्व में जाना है, सो प्योर मोड ऑफ प्योर गुडनेस। सो अगर कोई गुडनेस में भी होगा तो वो जो लस्ट है वो कंप्लीटली जीरो नहीं होगा अगर कोई प्योरली गुडनेस में हो, सिर्फ गुडनेस, प्योर गुडनेस हाँ, नहीं। हम आगे पढ़ेंगे। मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर करके एक चैप्टर है इधर, 14th चैप्टर में। ये ओके। तीनों मोड में ना लगातार कंपटीशन होते रहता है, तो कोई ओके। व्यक्ति हमेशा सत्वगुण में नहीं रह सकता है। तो कभी सत्वगुण जीत जाता है कभी उसके अंदर तमोगुण जीत जाता है, कभी रजोगुण जीत जाता है। ओके, तो क्योंकि कभी एक टाइम भी दूसरे मैटर को। करता है। हाँ, तुम्हारे अंदर ये सब का कंपटीशन रेगुलर एकदम बहुत हाई कंपटीशन चलते रहता है, तो एक ही मोड में नहीं रहते। सत्वगुण में होने से क्या होता है, उसका गुण है कि सुख और ज्ञान,
तो सुख इतना मिलता है कि वो धीरे-धीरे आलसी बन जाता है। फिर वो तमोगुण में चला जाता है। ऐसा भी हो सकता है, या फिर ज्ञान से घमंड हुआ तो रजोगुण में जा सकता है। ओह! तो यस, गुड सत्वगुण में पॉइंट। वो टिकता नहीं है। प्रभु, एक और छोटा-सा अजीब क्वेश्चन था कि हुँ, जब ये एक ट्री होता है, तो पूरे हुँ। ट्री में एक ही सोल होता है? हाँ, लाइक कितना भी ट्री में बड़ा ट्री, उसमें एक ही सोल होता है? मेन उसका एक ही सोल है। देखो, हमारे में हम सोल है, बाकी हमारे हाँ, अंदर ढेर सारे जो जीवाणु, कीटाणु है, वो भी तो सोल है ना। तो वो यस, इंडिविजुअल सोल है, उसका अलग बॉडी है। लेकिन ये हमारा बॉडी के लिए एक है, हम इसका मालिक है। उस तरफ पेड़ एक का है, उसके लिए एक सोल रहेगा। फिर ओके। हम जब आप सोच रहे हैं कि पेड़ को कट करते हैं तो नया पेड़ जो जम जाता हाँ, है मैं ना? कुछ ऐसा सोच रहा। तो एक्चुअली मटेरियल वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे आत्माएं भटक रही है, तो उसको जैसे सूटेबल बॉडी मिलता है, प्रकृति उसको दे देता है। तो ओके, इसलिए बहुत थैंक यू सारे प्रभु। जो प्लांट प्लांट के पार्ट से जो प्लांट जन्म लेते हैं ना, जैसे गुलाब है ना, उसका हुँ, एक लकड़ी को काट के मिट्टी में डालेंगे तो उससे गुलाब आ जाएगा। यस, हाँ, तो उसमें दूसरा सोल इंटर करता है। उस तरह कुछ कीड़े में होता है, शायद वो हाइड्रा केचुआ कुछ शायद। होता है उसमें। उसको 2 टुकड़ा करते हैं तो 2 जीव बन जाता है। या फिर बाकी आप जो बायोलॉजी में पढ़े होंगे, अमीबा, पैरामीशियम, तो सेल डिवीजन होके, तो जैसे सूटेबल बॉडी मिलता है, तो बहुत सारी आत्माएं भटक रही है, वो तरस रही है कि हमको शरीर मिले, और उनके कर्म के अनुसार ही प्रकृति उनको शरीर दे देता है। जैसे ही अगर सूटेबल बॉडी अवेलेबल है, तो वो सोल को उस बॉडी का मालिक बना देंगे, और वो भी सोचेगा हम भी कुछ हैं, हम केचुआ हैं, हम कुत्ते हैं, हम सुअर हैं, हम गधे हैं, हम लड़का थैंक यू है, प्रभु, लड़की है ना। भैया, ये रूल हाँ, सोसाइटी वाला के लिए भी अप्लाई होता है क्या? वो लोग तो भूत बन के भटकते हैं ना। हाँ, तो उसका जो भी है, मतलब उसका जो भी कर्म के अनुसार जो शरीर प्राप्त करना है, ये सुसाइड किया तो उसको तो बिना शरीर के रहना पड़ेगा बहुत दिन। लेकिन जो भी हो गया पनिशमेंट जिसका, अभी उसको पेड़ के शरीर में जन्म लेना है, लेकिन उसको पेड़ नहीं मिल रहा है, तो कहीं भी प्रकृति ही सब कुछ। अभी हम पढ़े थे ना कि हम लोग भी कुछ करते नहीं है, सब कुछ तो प्रकृति ही करता है। ये जो अहंकार से मूर्ख हो गया वो सोचता है कि मैं करता हूँ, तो प्रकृति अरेंजमेंट करता है कि एक कोई बच्चा जाएगा, उसको इंस्पायर करेगा, वो जाके गुलाब का पेड़ को काट के एक नया उसको मिट्टी में लगाएगा। सब प्रकृति का अरेंजमेंट है, फिर प्रकृति वो आत्मा को उस शरीर में डाल देगा। और तो जो सुसाइड करते हैं उन लोगों को तो जल्दी नहीं मिलता होगा शरीर। हाँ, तो उनका उतना टाइम तक तो नहीं मिलता है, जितना टाइम तक जीना था उतना टाइम तक उनको बिना बॉडी के भटकना पड़ता है। लाइक भूलोक एंड स्वर्ग लोक के बीच में भी एक लोग है, जहाँ पे भूवर लोग, जहाँ पे जो आत्माएं ट्रांजिशन फेज में होती है, वो टेम्पररी कुछ वहां पे जाती है। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा मैंने नहीं पढ़ा प्रोज। सब जगह अच्छे लोग रहते हैं। जो सुसाइड वाले वो धरती पे इधर उधर भटकते रहते हैं, दूसरे के शरीर में घुस जाते कभी कभी। भैया, तो हम भी करते हैं, हाँ, हम भी करते हैं हम लोग को। हाँ, तंग करता है। प्रभु जी, हम्म, अगर कोई सीड से पेड़ जन्म रहा है तो उसमें तो अलग सोल आएगा ना, उसमें भूत वाला सोल तो नहीं जाएगा ना? नहीं नहीं, भूत वाला नहीं। सिर्फ वो जो अलग से प्लांट के पार्ट्स है या ट्री के पार्ट्स है उसमें से ही भटकने वाला सोल जाएगा ना? नहीं, उसमें भी भूत वाला नहीं बोल रहा हूँ। मतलब बोल रहा हूँ बहुत सारे ऐसे सोल है जो अभी वेट बॉडी के लिए वेट कर रहे हैं कि उनको सुटेबल बॉडी मिलेगा तो वो एक्सेप्ट करेंगे। और ये सोल का इच्छा से नहीं होता है, सोल के कर्म के अनुसार हुआ, प्रकृति ये सब अरेंज करता है। ऐसा नहीं कि कोई भी भटकता हुआ व्यक्ति कहीं भी बॉडी में चला जाएगा। ये सब प्रकृति अरेंज करता है, और ये भगवान के सुपरविजन में होता है। हमने भागवतम में देखा था उस दिन, कर्मणा दैव नेत्रेण। तो भगवान के सुपरविजन में होता है, अपने कर्मों के अनुसार होता है, उसको जैसा शरीर मिलना है वैसा मिलेगा। तो ये बस खाली ये है कि एक बॉडी पार्ट को अलग किए तो दूसरा वो कैसे जन्म ले लिया, तो एक ही सोल दो हो गया क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सोल को काट नहीं सकते। सोल को कोई शस्त्र काट नहीं सकता है, अग्नि उसको जला नहीं सकता है, पानी उसको भिगा नहीं सकता है, हवा उसको सुखा नहीं सकता है। हमने पढ़ा था सेकंड चैप्टर में, नैनम छिंदंति शस्त्राणी। तो ऐसा नहीं कि पेड़ को काटे तो आत्मा दो हो गया, दो पेड़ लग गया। ये आत्मा नहीं करता है, उसमें दूसरा आत्मा आता है, बस ये बताने के लिए। भटकना इधर वर्ड शायद सही नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि कोई आत्मा जो शरीर के लिए सुटेबल बॉडी के लिए वेट कर रहा था, उसको ये मिल जाता है। तो ये प्रकृति अरेंज करता है, भगवान के सुपरविजन में होता है। ठीक है, यस प्रभु जी। तो हम आगे पढ़ेंगे। ये मेरे बाद श्लोक कौन पढ़ेंगे? कोई ऐसा जो आज तक पढ़े ही नहीं कभी? हम्म, नेहा।
नेहा दीदी डबल नेहा है भैया। हाँ तो रही गई। देख तो इस लोग मेरे बात बोल सकती ना। नहीं, हम नहीं। नहीं। ओके सेकंड नेहा किधर है? सेकंड नेहा तो है नहीं अभी। है क्या? ठीक है कोई भी। ये श्लोक मेरे बाद कौन रिपीट करना चाहते हैं? एक हाथ कोई तो उठाएगा। महानुभाव कंचन दीदी बोलो। कौन सा पढ़ते, हिंदी वाला कि इंग्लिश वाला? दोनों भैया। बोलो। धूमेनाव्रियते वह्निर् धूमेन वर्यते वह्नि यथादर्शो मलेन च यथादर्शो मलेन च यथोल्बेणावृतो गर्भस् यथोल्बेनावर्तो गर्भश् तथा तेनेदमावृतम् तथा तेनेदम् आवृतम् आवृतम्। आवृत आवृतम्। मतलब, हाँ मतलब ढक लिया गया है। तो हम सब लोग ढक्कन नहीं है, ढके हुए हैं। ठीक है। ये श्लोक ना मेरे बाद सबको रिपीट करना चाहिए। एक लोग बस माइक अनम्यूट करके करते हैं, बाकी को माइक म्यूट करके कर सकते हैं, सीख लेंगे ऐसा ना। ये धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। तो आवृतम मतलब कवर्ड है, ढका हुआ है, आवृत किया हुआ है। तो कैसे आवृत किया हुआ है, इसके लिए 3 लाइन है। पहला लाइन है धूमेन आवृयते वह्निर, आग राख से ढका हुआ होता है। तो ऐसे थोड़ा फूकते हैं तो आग दिखाई देता है ना। दूसरा, यथादर्शो मलेन च, जैसे मिरर आईना धूल से कवर हो जाता है, तो आईने पे धूल पड़ जाता है, तो आईना कवर हो जाता है धूल से। और तीसरा, यथा उल्बेन आवृतो गर्भस, जैसे एक बच्चा माँ के गर्भ के अंदर रहता है, तो एक छोटा, क्या उसको बोलते हैं हिंदी में, एम्ब्रियो को क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो गर्भ से जैसे कवर्ड रहता है। तो 3 तरह का कवरिंग है, एक आग राख से कवर रहता है, और एक आईना जैसे धूल से कवर हो, और एक पेट के अंदर बच्चा, गर्भ के अंदर बच्चा जो गर्भ से कवर हो। तो ये 3 तरह का कवरिंग है। तो देखो पहला कवरिंग जो राख से आग ढका हुआ है, तो देखने में तो राख लगता है, लेकिन अगर उसको टच करेंगे तो जला सकता है। मतलब उसका रूप नहीं है, लेकिन उसका काम है, मतलब जला सकता है, हालांकि देखने में वो आग नहीं लगता है, देखने में राख लगता है। दूसरा, अगर मिरर डस्ट से कवर है तो देखने में तो मिरर ही लगता है, लेकिन वो मिरर का काम नहीं करता है ना, चेहरा साफ नहीं दिखाई देता है। तो पहले में रूप है लेकिन उसका फंक्शन नहीं है, सॉरी रूप नहीं है लेकिन फंक्शन है। दूसरे में रूप है लेकिन फंक्शन नहीं है। तीसरे में ना रूप है ना फंक्शन है, बच्चा गर्भ के अंदर है, बाहर से पता ही नहीं चलता बच्चा क्या है कि नहीं है। ठीक है। तो इसी तरह ये जैसे 3 तरह का कवरिंग है, वैसे ही हम सब जीव लस्ट का अलग अलग डिग्री से कवर्ड है। कोई बहुत ज़्यादा एकदम कवर हो गया आवृत, कोई थोड़ा कम हुआ है, कोई बहुत कम हुआ है। तो बहुत कम कैसे है, जैसे आग राख से कवर्ड है। उससे बड़ा क्या है कि मिरर डस्ट से कवर है, और उससे भी ज़्यादा कवरिंग मोटा एकदम है कि बच्चा गर्भ के अंदर है, तो वो कुछ पता नहीं चलता क्या है उसका। ठीक है। ये बात, तीनों बात समझ में आया? ये as fire is covered by smoke, as a mirror is covered by dust, or as the embryo is covered by womb, the living entity is similarly covered by different degree of lust. तो सबके ऊपर बराबर लस्ट काम नहीं कर रहा है। सबके अंदर या सबके ऊपर कवरिंग डिफरेंट डिफरेंट लस्ट है। तो ये तीनों में कौन कितना डिग्री में ज़्यादा है? तो ज़्यादा डिग्री से अगर कवर हो गया, मतलब कवर उसका ढक्कन बहुत मोटा है, तो उसका बुद्धि बहुत छोटा हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा कवरिंग किसके पास रहता है? तो ये जैसे बच्चा गर्भ के अंदर है, तो ये वाला जो कवरिंग है, ये बोलते हैं पेड़ पौधे में जो कवरिंग है,
पेड़ पौधा का कुछ पता नहीं चलता है। वो ट्रीज उनको कुछ भी बोलो कुछ सुनते नहीं, तो वो लोग बहुत ज़्यादा कवर्ड है, तो उनका कॉन्शियसनेस बहुत कम है। और ये जैसे मिरर धूल से कवर है, इसका हो जाता है ये जैसे जानवर हो गए, जानवर या पक्षी, बर्ड्स एंड एनिमल्स। और ये पहला वाला कि फायर इज कवर्ड बाय स्मोक, ये हल्का सा कवरिंग है, थोड़ा फूंक के उड़ा देते हैं और आग का फंक्शन भी रहता है, या फिर इसको कवरिंग हटाना थोड़ा आसान है। तो ये ह्यूमन बींग का कंडीशन है, मनुष्य का। तो हम लोग के पास कवरिंग थोड़ा कम है, तो हम भगवान को समझने का ज़्यादा चांस है हमारे पास, मनुष्यों के पास ज़्यादा है, फिर एनिमल्स के पास थोड़ा कम है, और पेड़ पौधे के पास तो बहुत ही कम है। हालांकि महाप्रभु पूछते हैं हरिदास ठाकुर से कि इनका उद्धार कैसे होगा, तो हरिदास ठाकुर बोलते हैं जब भक्त लोग जोर जोर से हरे कृष्णा जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, तो उससे सारे पेड़ पौधे पक्षी जानवर पशु सभी का उद्धार हो जाएगा। वो लोग जब भगवान का नाम सुनेंगे, और पेड़ से जो इको होता है ना वो बोलते हैं पेड़ में कीर्तन कर रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, वो इको नहीं हो रहा है भगवान का नाम ले रहा है, सोचो। तो सभी का है उद्धार होने का अरेंजमेंट। So there are three degrees of covering the living entity by which his pure consciousness is obscured. तो तीन तरह से हमारे ऊपर ढक्कन लगा हुआ है, जिसके कारण हमारा शुद्ध चेतना ढक गया है और बाधित हो गया है। दिस कवरिंग इज बट लस्ट, ये कवरिंग क्या है और कुछ नहीं है, ये लस्ट ही है, लेकिन डिफरेंट मैनिफेस्टेशन में, जैसे धुआं या वही धुआं या राख जो आग को कवर करता है, डस्ट ऑन द मिरर and the womb about the embryo, the different degree of covering है। When lust is compared to a smoke, it is understood that fire of the living spark can be little perceived। तो जब धुआं से, हम राख बोल रहे थे, जो धुआं से कवर होता है, भगवान बता रहे, राख नहीं है सॉरी। तो धुआं से जो कवर्ड है, तो जल्दी से आग, देखते हैं ना जब आग लगाते हैं तो सबसे पहले धुआं आता है, फिर जो गांव में कुकिंग किए वो जानते हैं धुआं को कैसे हटा के तुरंत एकदम जलता हुआ आग ला सकते हैं, थोड़ा टेक्निक चाहिए बस, है ना। तो वैसे ही हम ढके हुए हैं, तो मनुष्य में थोड़ा सा टेक्निक चाहिए। तो जब लस्ट को कंपेयर कर रहे हैं स्मोक से, तो ये समझा जाता है कि द फायर ऑफ लिविंग स्पार्क कैन बी लिटिल परसिव्ड। तो मनुष्य के पास चेतना है, इसको हम बाहर से भी देख सकते हैं। तो हमारे अंदर ऐसा सोच आता है, सोच विचार आते रहता है, इस जीवन में सब कुछ पाने के बाद भी दुखी क्यों हैं हम ऐसा जानवर इतना नहीं सोचता, और पेड़ तो कुछ भी नहीं सोचता है। तो दूसरे शब्दों में, व्हेन द लिविंग एंटिटी एग्जिबिट्स हिज कृष्णा कॉन्शियसनेस स्लाइटली, जब वो अपना थोड़ा थोड़ा भक्ति का लक्षण दिखाने लगे, तो ही मे बी लाइकन टू द फायर कवर्ड बाय द स्मोक, तो उसके जैसा है कि जैसे फायर धुएं से कवर किया गया हो। ऑल्दो फायर इज नेसेसरी वेयर देयर इज स्मोक, although fire is necessary where there is smoke, there is no overt manifestation of fire in the early stage। तो जहाँ धुआं है वहाँ आग तो होगा ही होगा बोल रहे हैं। तो हो सकता है कि कभी कभी उसको उजागर करने में ज़्यादा टाइम लगे, मैनिफेस्ट करने में। दिस स्टेज इज लाइक द बिगिनिंग ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो ये स्थिति को हमारा भक्ति का शुरुआत से कंपेयर किया गया है, कि जब हम भक्ति का शुरुआत करते हैं तो कुछ लगता तो नहीं है कि हम भक्ति कर रहे हैं, या फिर हम शुद्ध भक्त बन सकते हैं क्या, लेकिन बन सकते हैं, क्योंकि जहाँ भी धुआं है आग वहाँ होगा तो हमारा कॉन्शियसनेस प्योर होने का बहुत सारा चांस है, लेकिन थोड़ा लगेगा, मेहनत लगेगा, मैनिफेस्टेशन होगा। सो द डस्ट, दूसरा एग्जांपल, द डस्ट ऑन द मिरर रेफर्स टू ए क्लिंजिंग प्रोसेस ऑफ मिरर ऑफ द माइंड बाय सो मेनी स्पिरिचुअल मेथड। तो मिरर के ऊपर जो धूल जम गया तो उसको साफ करने का बहुत सारे आध्यात्मिक तरीके हैं, और सबसे बेस्ट तरीका क्या है, भगवान का नाम का जप करना। चैतन्य महाप्रभु भी ऐसा बताते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम। हाँ हाँ, यस, चेतो दर्पण का मार्जन करने के लिए। तो हार्ट का जो मिरर है उसको सफाई करना है। सफाई कैसे करना है, भगवान का नाम का कीर्तन से। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो, जो हमारा हृदय जो इतना गंदा है उसका धूल को साफ कर देता है तो हमारा हृदय बहुत गंदा है, इसके कारण ही हम पाप करते हैं, और हमको लगता है कि हम कभी और भक्ति कर भी पाएंगे कि नहीं, हम तो गलत एसोसिएशन में है या फिर गलत कंडीशन में है। तो हमारे हृदय का गंदगी के कारण है, लेकिन ये गंदगी हम साफ कर सकते हैं। तो बेस्ट प्रोसेस क्या है, द बेस्ट प्रोसेस इज टू चैंट द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड, भगवान के शुद्ध नामों का जप करना।
दूसरा हो गया। तीसरा, द एम्ब्रियो कवर्ड बाय द womb इज एन एनालॉजी इलस्ट्रेटिंग द हेल्पलेस पोजीशन फॉर द चाइल्ड इन द womb इज सो हेल्पलेस दैट ही कैन नॉट इवन मूव। तो बच्चा गर्भ के अंदर इतना हेल्पलेस रहता है, मूव भी नहीं कर सकता है। तो ऐसे जो इतना ज़्यादा कवर्ड है कि उसका कॉन्शियसनेस को रिवाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो दिस स्टेज ऑफ लिविंग कंडीशन कैन बी कंपेयर टू दैट ऑफ द ट्रीज। तो ये वाला कंडीशन पेड़ का होता है, पेड़ पौधे का। तो उनका चेतना इतना ज़्यादा ढका हुआ है कि वो भगवान का भक्ति करना उनके लिए बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। तो कुछ मनुष्य उससे भी ज़्यादा गिरे हुए उससे भी ज़्यादा कवर्ड दिख सकते हैं आपको। कुछ भी समझा लो, कुछ भी देख लो, दुनिया को देखते हैं, फिर भी उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी वो पेड़ से अच्छे हैं। कुछ तो चांस रहता है। वो गाली दे के भी भगवान का नाम बोल सकते हैं, किसी को चिढ़ाने के लिए भगवान का नाम बोल सकते हैं, किसी तरह से भी भगवान का नाम लेंगे तो फायदा होगा। जैसे बच्चा नहीं भी जाने कि दवाई का क्या कंपोजिशन है, फिर भी दवाई खाएगा तो उसको बीमारी ठीक होगा। वैसे ही कोई नहीं भी जाने कि भगवान का नाम जप करने से क्या होता है, मजाक में भी भगवान का नाम ले, या किसी को गाली देने के लिए भी भगवान का नाम ले, या फिर जो गाना या गीत गाते हैं लास्ट लाइन में जब कुछ ट्यून नहीं मिलता है तो भगवान का नाम छोड़ देते हैं लय मिलाने के लिए, या कैसे भी भगवान का नाम ले तो फायदा करेगा। जैसे आग बच्चे को जला देता है, ये नहीं बोले बच्चा को मालूम नहीं था आग में हाथ डालने से जलता हो, तो गलती से डाला था। तो ऐसा ही भगवान का नाम लेने से फायदा तो होगा। ये भगवान का नाम का महानता है। द कवर्ड मिरर इज कम्पेयर टू द बर्ड्स एंड द बेस्ट। ये तो जानवर और पशु और पक्षी लोग का चेतना इतना कवर्ड होता है लस्ट से जैसे मिरर डस्ट से कवर हो। एंड स्मोक कवर्ड फायर इज कम्पेयर टू द ह्यूमन बींग। तो ये हमने तीनों आपको बताया था पहले। In the form of human being, the living entity may revive little Krishna consciousness, and if he makes further development, the fire of spiritual life can be kindled in the human form of life. तो मनुष्य जीवन में भक्ति करने का बहुत अच्छा मौका है, पशु लोग नहीं कर सकते। तो हमारे पास इतना अच्छा मौका मिला, इसको गंवाना नहीं चाहिए। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहे हो। तो by careful handling of the smoke in the fire can be made to blaze। तो ये जो लोग घर में चूल्हा फूंक फूंक के खाना बनाते हैं वो लोग जानते हैं कि जब पूरा धुआं भर गया है तो उसको क्या टेक्निक यूज करना है, और कैसे ही तुरंत आग, लपटों भरी आग को हम लगा सकते हैं, धुआं से आग कैसे बना सकते हैं। तो मनुष्य का शरीर में हमारा चेतना कवर्ड है, लेकिन जैसे आग धुएं से कवर्ड होता है उतना ही है। तो हम भक्ति कर सकते हैं और भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो हमको चाहिए केयरफुली हैंडलिंग, तो अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए। केयरफुली हैंडलिंग ये लास्ट में आएगा, ये गाइडेंस में करना चाहिए। कहीं भी आता है भक्ति का तो गाइडेंस में रहता है ये। कल भी हम भागवतम पढ़ रहे थे शाम को, तो अंडर गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट स्पिरिचुअल मास्टर। So therefore the human form of life is a chance for the living entity to escape the entanglement of mental existence। ये भौतिक बंधन से पार होने के लिए सबसे अच्छा मौका है कि हमको मनुष्य का शरीर मिला है। तो इस मनुष्य के शरीर में या इस मानव जीवन में वन कैन कॉन्क्योर द एनिमी। हम इस दुश्मन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये दुश्मन क्या है? ये है मिस्टर लस्ट। ये मिस्टर लस्ट बहुत खतरनाक दुश्मन है। बाय कल्टिवेशन ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस अंडर एबल गाइडेंस। तो इसको हम जीत सकते हैं भक्ति का कल्टिवेशन करके, भगवान का भक्ति करके। भक्ति कैसे करना है? गुरु के निर्देशों का पालन करके करना है, मनमानी नहीं करने का। ठीक है, एक श्लोक और पढ़ेंगे। टाइम हमारे पास 3 मिनट है 30 होने में, लेकिन वो 2-3 मिनट और एक्स्ट्रा लग सकते हैं। ये श्लोक मेरे बाद कौन पढ़ेंगे? हरे कृष्णा। सिद्धार्थ प्रभु, धन्यवाद। आवृतम ज्ञानमेतेन आवृतं ज्ञानं वेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा ज्ञानिनो वैरिणा कामरूपेण कौन्तेय कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च। दुष्पुरेणानलेन च। बहुत बढ़िया ट्रांसलेशन पढ़िए प्रभु। Thus, the wise living entity's pure consciousness becomes covered by his eternal enemy in the form of lust, which is never satisfied and which burns like fire. बहुत खतरनाक है। तो ये बताया पहले कैसे 3 डिग्री में कवर्ड है, जैसे धुआं से आग, धूल से मिरर,
और गर्भ से बच्चा जैसे ढका रहता है, उसी तरह अलग अलग डिग्री में सब जीव जंतु ढके हुए हैं। तो पेड़ पौधों का, जानवर का, पशु पक्षी का और मनुष्य का। मनुष्य में थोड़ा इजी है भक्ति को रिवाइव करना, यादाश्त को वापस लाना कि हम भगवान के ही सेवक हैं। जानवरों में थोड़ा डिफिकल्ट और पेड़ पौधों में ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो इसी तरह से सब लोग आवृत है। तो ये जो लस्ट है ये आवृत कर लेता है हमारा ज्ञान को ही। आवृतम ज्ञानमे तेना ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, ये ज्ञानियों का नित्य वैरी है। जो लस्ट है, काम जब आता है तो बुद्धि विवेक सब मर जाता है तो कुछ बुद्धि काम नहीं करता है और कुछ लाज शर्म भी सब खत्म हो जाता है। तो ये क्यों होता है? लस्ट जब मनुष्य को कवर कर लेता है, जब काम वासना ढक लेता है, तो ये ज्ञान खत्म हो जाता है। तो ज्ञानियों का नित्य वैरी है, इटर्नल दुश्मन। तो काम रूपेण, काम के रूप में है ये, काम के रूप में आता है। काम रूपेण कौन्तेय है कुंती पुत्र, हे अर्जुन, ये काम के रूप में जो दुश्मन है ये हमको ढक लिया है हमारे ज्ञान को ढक लिया है। ये ज्ञानियों का नित्य वैरी है। और ये क्या है? दुष्पुरेण अनलेन च, दुष्पुरेण अनलेन च, कि जैसे आग को हम अगर ईंधन सप्लाई करते रहेंगे, लकड़ी के आग को मान लो लकड़ी दे रहे हैं, ईंधन दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं हम सोचेंगे कि एक दिन आग जल रहा है ना, इसको जब भरपेट हो जाएगा तो अपने आप शांत हो जाएगा तो आग को जैसे ईंधन देने से आग बंद नहीं होता, उसी तरह हम अगर लस्ट को फुलफिल करेंगे, लस्टी डिजायर्स को, तो कभी फुलफिल नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं कि एक दिन सेटिस्फाई हो जाएगा। एंजॉय करना है ना, एकदम भरपेट एंजॉय करो, इतना एंजॉय करो कि एक दिन थक जाओगे, फिर एक दिन आप फुल सेटिस्फाई हो जाओगे कि चलो अब एंजॉय कर लिए, अब भक्ति करेंगे तो ऐसा नहीं होता है। जैसे आग में ईंधन डालने से आग कभी सेटिस्फाई नहीं होगा, उसी तरह लस्ट को पूरा करने से कभी लस्ट सेटिस्फाई नहीं होगा। तो आग कैसे सेटिस्फाई होगा या बंद कैसे होगा? ईंधन को बंद करना पड़ेगा, ईंधन का सप्लाई बंद करना पड़ेगा। तो इसलिए मनुष्य जीवन में ऐसा तपस्या का जीवन है कि आश्रम भी इस तरह से बनाया गया है। देखो 4 आश्रम में से 3 आश्रम तो पूरा तपस्या वाले है, ब्रह्मचारी है, वानप्रस्थ है, सन्यासी है। गृहस्थ में थोड़ा सा छूट दिया जाता है, फिर गृहस्थ के बाद फिर से वानप्रस्थ है, रिटायर्ड लाइफ, तो उधर फिर से तपस्या का जीवन है। सन्यास तो और ज़्यादा तपस्या का जीवन है। तो उधर रोकना पड़ता है लस्टी डिजायर्स को। ये ऐसा नहीं कि बस जीवन भर एंजॉय करते रहेंगे, एक दिन मन भर जाएगा मन भरता नहीं कभी। जैसे आग का एग्जाम्पल है। दस द वाइज लिविंग एंटिटीज, तो बुद्धिमान मनुष्यों का जो प्योर कॉन्शियसनेस है ये कवर हो जाता है इटर्नल इनेमी के द्वारा, जो कि लस्ट के रूप में, काम रूपेण, विच इज नेवर सेटिस्फाइड, ये कभी पूरा नहीं होता है। दुष्पुरेण अनलेन च एंड बर्न्स लाइक ए फायर। So it is said in the Manusmriti that lust cannot be satisfied by any amount of sense enjoyment. कितना भी इंद्रिय तृप्ति कर लो, कितना भी भोग कर लो, कभी भी ये भोग करने का इच्छा खत्म नहीं होगा। ऐसा नहीं होता कि बुढ़ापा में तो सब इंद्रिय काम करना बंद कर देगा तो अपने आप इच्छा खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हम ऐसा एग्जाम्पल भी देखे अकबर बीरबल की कहानी से। बीरबल को पूछते अकबर कि ये काम इच्छा कब खत्म होता है, तो बीरबल बोलते खत्म नहीं होता है, मरते दम तक रहता है। तो अकबर बोले ऐसा थोड़ी होगा रे, बूढ़ा जो बूढ़ा हो जाएगा, जिसका हाथ पैर भी काम नहीं करता है, आँख नाक दांत कुछ काम नहीं करेगा, उसका कहाँ वासना रहेगा, एंजॉय करने का इच्छा कहाँ रहेगा, भोग करने का। तो बीरबल बहुत बुद्धिमान थे, वो बोलते हैं समय आने पर आपको उत्तर मिलेगा तो एक दिन ऐसे ही समय आया और एक बहुत बूढ़ा, वो एकदम मरने वाला था, डेथ बेड पे था, मृत्यु शैया पे लेटे हुए था और उसका कुछ हाथ पैर काम नहीं कर रहा था। तो उधर अकबर को बीरबल लेके गए, बोले अकबर कि चलिए एक आदमी आपका राज में मरने वाला है, शरीर त्याग करने वाला है, बहुत बूढ़ा हो चुका है, उसका उम्र बहुत 80 से भी ज़्यादा हो गया था और वो मरने वाला था। तो बोले चलो। तो बीरबल बोले कि आप अपना जवान बेटी को भी ले लीजिए साथ में तो अकबर उतना शक नहीं करते थे क्योंकि उनको एक्सपीरियंस था, बीरबल जरूर कुछ अच्छा चीज़ करना चाहते हैं तो करके वो लेके जाते हैं। तो जब अकबर जाते हैं तो बूढ़ों को बताता है बीरबल, अरे देखो देखो राजा आए हैं तुम्हारे राज्य का राजा अकबर आए हैं। तो बूढ़ो देखता नहीं है, बोलता है अरे कौन राजा, मतलब वो तो मरने के कगार पे, कौन उसको कहाँ ये सब लगेगा, राजा हो चाहे कोई भी हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति आ जाए, तो सबसे इम्पोर्टेंट तो हमारा जान है, भी जाने वाला है। तो वो देखता नहीं है, कुछ नहीं करता है। तो फिर बीरबल बोलता है राजा को अपना बेटी को बुलाने के लिए। तो उधर जब उसका जवान बेटी आती है, ये बूढ़ो जिसका शरीर हिलता भी नहीं था वैसा आँख खोलता है जिसका आँख इतना धस गया था वो भी आँख खोलता है वो लड़की को देखने के लिए। तो बीरबल उस समय यही प्रूव करना चाहता था,
बताया उसको कि देखो ये बूढ़ा मरने वाला है, लेकिन इसको भोग करने का इच्छा खत्म नहीं हुआ। और ये खत्म नहीं होता है, ये मनुस्मृति में शास्त्र में बताया गया है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में बिरबल करके उसको समझाया। तो इधर जैसे बता रहे हैं कि जस्ट एज ए फायर इज नेवर एक्सटिंग्विश्ड बाय कांस्टेंट सप्लाई ऑफ फ्यूल। आग को अगर ईंधन देते रहोगे तो कभी वो बंद नहीं होगा। तो इन मटेरियल वर्ल्ड द सेंटर ऑफ ऑल एक्टिविटी इज सेक्स, एंड दस दिस मटेरियल वर्ल्ड इज कॉल्ड मैथुनागार। कारागार होता है ना तो ऐसे जेल है, इसका हथकड़ी क्या है, यही सेक्स लाइफ है। सब लोग यही है, खास करके जो बेरोजगार लोग हैं या जो जिनका कॉन्शियसनेस थोड़ा कम है। आप देख सकते हैं जैसे सारा गाना का मेन सेंट्रल पॉइंट यही रहता है, सेंट्रल एक्टिविटी, सेंट्रल पॉइंट, सेंट्रल टॉपिक, जो भी डिस्कशन चलता है लोगों में एक ही चीज रहता है। इसलिए दुनिया को बोलते हैं मैथुनागार। तो ये जेल ऐसा है कि हथकड़ी दिखता नहीं है और प्रिजनर जो जेल में रहने वाले लोग हैं वो जेल से भागना ही नहीं चाहते। सोचो इतना खतरनाक हथकड़ी है। और द साइकिल्स ऑफ सेक्स लाइफ, सेक्स लाइफ का हथकड़ी छूटता नहीं है, जीव छूटना ही नहीं चाहता है वो तो और बांधना चाहता है खुद को। इन द ऑर्डिनरी प्रिजन हाउस, तो हम साधारण जेल में देखते हैं, इधर दो पुलिस लोग हैं हमारा मीटिंग में, एक बिहार गवर्नमेंट और एक इंडिया गवर्नमेंट के अंडर। तो हम देखते हैं कि ऑर्डिनरी प्रिजन हाउस में क्रिमिनल्स आर केप्ट विद इन बार्स, उनको सलाखों के पीछे रखा जाता है। सिमिलरली उसी तरह से क्रिमिनल्स हु आर डिसोबीडियंट टू द लॉज ऑफ द लॉर्ड आर सैकल्ड बाय द सेक्स लाइफ। तो जो भगवान के नियमों का पालन नहीं करते वो इस संसार के जेल में डाल दिए गए हैं। और इस तरह का शैकल्स, हथकड़ी या सलाखे क्या है, ये सेक्स लाइफ ही है। इसके कारण ही फंसा हुआ है बच्चा, बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं Advancement of material civilization on the basis of sense gratification means increasing the duration of material existence of a living entity। तो हम भौतिक दुनिया में एडवांसमेंट का मतलब समझते हैं कि बार बार जन्म लेना। क्यों? क्योंकि हम यही अपना एंजॉयमेंट का प्रोग्राम को ही बढ़ाते रहते हैं। तो अगर हम एंजॉयमेंट का प्रोग्राम बहुत बड़ा बना लिए है तो इस जन्म में पूरा नहीं हुआ तो अगला जन्म हमको फिर से लेना पड़ेगा वही प्लान को पूरा करने के लिए। भगवान भी रहते हो याद दिलाने के लिए कि देखो तुम ये एंजॉय करना चाहते थे, तुम्हारा बाकी रह गया, चलो करते हैं। प्रकृति भी वैसा अरेंजमेंट करते रहता है। तो हम एंजॉय करना चाहते हैं, भगवान फैसिलिटी देते हैं। भगवान का गलती नहीं है, हमारा डिजायर गलत है। ठीक है, हम जब भगवान का सेवा करना चाहेंगे तो भगवान उसमें भी हेल्प करते हैं, और भगवान उसमें तो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इसलिए द लस्ट इज द सिंबल ऑफ इग्नोरेंस बाय विच द लिविंग एंटिटी इज केप्ट विद इन द मटेरियल वर्ल्ड। तो ये एक अविद्या का निशानी है जिसके कारण बद्ध जीवों को इस भौतिक जगत में बांध के रखा जाता है। सिंपल सा बात है तो while one enjoys sense gratification it may be that there is some feeling of happiness। तो जब कोई इंद्रिय तृप्ति करता है, जब एंजॉय करता है, भोग करता है, तो उसको थोड़ा खुशी मिल सकता है या थोड़ा तो लगता है कि कुछ तो आनंद है इधर दुनिया वाले लोग पागल थोड़ी है बट एक्चुअली दैट सो कॉल्ड फीलिंग्स ऑफ हैप्पीनेस इज द अल्टीमेट इनेमी ऑफ द सेंस इंजॉयर। लेकिन वो जो थोड़ा सा आनंद मिलता है, या वो आनंद नहीं बोल के सो कॉल्ड फीलिंग्स ऑफ हैप्पीनेस बोल रहे हैं, वो जो तथाकथित आनंद का एक्सपीरियंस है वो हमारा अल्टीमेट इनेमी है। तो जो भोग कर रहा है उसका सबसे बड़ा दुश्मन वही है कि जो थोड़ा सा आनंद मिलता है उसको, क्योंकि आनंद के कारण और फंसता जाता है और फंसता जाता है और बहुत ज़्यादा फंस जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट में बताएंगे कि ये जो दुश्मन है, अभी पता तो चल गया है, तो नेक्स्ट में स्ट्रेटजिक पोजीशन बताएंगे दुश्मन है किधर, आखिर हम उसको कैसे अटैक करेंगे आखिर हम पहचाने तो है किधर, फिर हम क्या करेंगे उसके बाद में देखेंगे। तो कल हम बात करेंगे कि ये जो लस्ट है वो रहता है किधर है, शरीर में हमारे पास किधर रहता है, इधर 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 किधर रहता है। तो भगवान बताते हैं 3 जगह पे रहता है, ये हम कल बात करेंगे। आज के लिए इधर ही। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय, ये सेशन अटेंड करने वाले सभी भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। किसी को कुछ बोलना है, किसी को कुछ पूछना, फिर मीटिंग एंड करते हैं। टाइम तो हम सोचते हैं आधा घंटा, ज़्यादा हो जाता है। अभी हम 2-2 श्लोक ले रहे डेली, ताकि आधा घंटा के अंदर हो जाए। सब कुछ समझ में आया? तो क्विज सब लोग दीजिए। क्विज में मेरा भी पिता है। हरे कृष्णा भैया।
ठीक है, मीटिंग एंड करता हूँ।